इंफो वर्ल्ड के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीयों को कैसे धूल चटाई। भारतीय बीएसएफ के नौजवान ने अपनी आंखों देखा हाल बता दिया, जबकि दूसरी जानब भारतीय अवाम भी अपने मीडिया के नक्शे कदम पर चलने लग पड़ी है। गुज़िश्ता दिनों पहले पाकिस्तानी फौज ने जब भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इंडियन आर्मी की बैंड बजा दी थी, मगर इंडियन मीडिया की जानब से इस बात को छुपाया जा रहा था और अपनी अवाम को ये बताया जा रहा था कि भारतीय फौज ने एलओसी पर फायरिंग की और आगे से पाकिस्तानी फौज की बंदूकें खामोश हो गईं। मगर इस हवाले से भारतीय बीएसएफ के नौजवान ने जो इंटरव्यू अपने मीडिया को दिया है, उसे सुनने के बाद इंडियन मीडिया और फौज के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि इस जवान ने भारतीय मीडिया और फौज की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, भारतीय अखबार टाइम ऑफ इंडिया में बताया गया है कि गुज़िश्ता दिन पहले पाकिस्तान आर्मी की जानब से एलओसी पर भारतीय फौज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनकी ईंट से ईंट बजा कर रख दी थी, क्योंकि भारतीय नौजवान ने जो देखा उसने अपनी जुबान से बयान करते हुए कहा कि जैसे ही पाकिस्तानी फौज की तरफ से भारतीय इलाकों में शेलिंग की गई तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमने अपने आप को बचाने के लिए किस जानब भागना है और क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से जब शेलिंग में इजाफा किया गया तो हमारे फौजी भागना शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज हमारी हदूद में भी दाखिल हो चुकी थी। इसलिए हम डर गए थे कि कहीं हमको ये मार ना दे, इसलिए हम भागे, क्योंकि ज्यादातर हमारी चौकियों को आग लग चुकी थी और बहुत ज्यादा हमारे फौजी जवान भी जख्मी हो चुके थे। इसलिए हमने चीखना शुरू कर दिया कि हमें किसी तरह यहाँ से बचाया जाए, वरना पाक फौज हमें फायरिंग करके मार देगी। और भारतीय बीएसएफ के नौजवान का मजीद कहना था कि जब पाकिस्तान की जानब से मुसलसल फायरिंग शुरू हो गई तो हम उस वक्त वहां से भाग निकले, और जैसे ही हम वहां से निकले तो पाकिस्तानी फौज वापस अपनी हदूद में अपने मोर्चों में वापस चली गई और पाकिस्तान की जानब से फायरिंग रोक दी गई। तो फिर हम वापस अपने मोर्चों में आ गए और जख्मी फौजियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया, और हमें यह खौफ था कि कहीं फिर पाकिस्तानी फौज हम पर हमला न कर दे, और इसी वजह से हम वहां से निकल गए और कहीं दूसरी जगह रात गुजारी और अपना मोर्चा संभाला। और इस नौजवान का मजीद कहना था कि इस झड़प में मेरे 12 साथी मारे गए हैं और 19 जख्मी हुए हैं, क्योंकि पाक फौज की जानब से मुसलसल फायरिंग से हम बेबस हो गए थे और हमारा कोई जोर नहीं चल रहा था, और जख्मियों को हमने 2 घंटे बाद वहां से उठाया, और जब हम जख्मियों को उठाना शुरू किया तो फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज की जानब से 15 से 20 मिनट बाद फिर वहाँ पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन हम डर के मारे जवाब नहीं दे सके, क्योंकि हमारी पहले ही बहुत तबाही हो चुकी थी। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल फायरिंग के बाद थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग बंद कर दी, तो फिर हमने सुख का सांस लिया, और इस जवान ने जो कुछ बताया वो सब कुछ मीडिया पर सबूतों के साथ पेश हो गया है, जिसके बाद अब भारतीय फौज की इज्जत को पूरे भारत में उछाला जा रहा है और अब भारत का गरूर भी खाक में मिल गया है, क्योंकि भारत ही कहता था कि पाकिस्तान तो एक सुई नहीं बना सकता, तो वो हमारा मुकाबला कैसे करेगा। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने साबित कर दिया है कि सुई बनाने से बड़ा इंसान और शेर नहीं बनता, बल्कि इंसान के पास शेर वाला जिगरा होना चाहिए, क्योंकि भारतीयों वो तो आप लोगों के पास है नहीं, तो हमारा मुकाबला कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हारी फौज ने तो खुद पाकिस्तानी फौज को बहादुरी का सर्टिफिकेट दे दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छी लगी हो। तो कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद और नारे तकबीर का नारा जरूर लगाइएगा। और आखिर में मेरी आप लोगों से यही मोहब्बाना गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।